हाथ में गंगा जल लेकर के किसानों से वायदा किया था कि मैं 1 2 3 4 5 10 तक उन्होंने गिनती गिनी कि 10 दिन में मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, बेरोजगारों को भत्ता दूंगा। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? सब लोग खड़े हैं। कर्जा माफ हुआ था भैया? जो बच्ची जन्मती है उसको गर्भपात करवा देते आदमी, क्यों? पैसे के मारे के ब्याह करना पड़ेगा। ताकि काज में पहले ही मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, उससे कन्या भ्रूण बंद हुआ। कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए उसकी सोच ही देश को बांटना, जात धर्म को बांटना, समाजों को बांटना। कांग्रेस के शासन में लाट के खम्मा खड़े दी सकता है, तार दी सकता है, लाट आवत नहीं। अच्छा, मच्छरा खा जाता है। हाँ, समझ में लाइट नहीं आ रही थी। लाट नहीं, अब घर घर 24 घंटे लाइट रहती है, हर घर 24 घंटे लाइट रहती है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में भी पूछ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान में दिमनी विधानसभा में, जो कि मुरैना में आता है, और यहां से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है, जो कि मंत्री पद पे थे और सीधा अब विधायकी के चुनाव में लड़ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का इस बार क्या मन है। क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी या फिर कमलनाथ आएंगे? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? जी, मधुरिमा तोमर। लेकिन क्या माहौल लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश में? कैसा काम किया मामा लोगों ने आपके लिए? बहुत अच्छा काम किया है। आप हर एक योजनाओं को लीजिए, सारे जितने भी हितग्राही हैं सभी लोग प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और सभी लोग चाहते हैं फिर से भाजपा की सरकार आए। क्या वजह, क्या क्या मिला, थोड़ा बताइए हमें इसके बारे में। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आप पेंशन योजना ले लीजिए हमारे वृद्धों के लिए, या फिर हमारी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेकर के आए हैं। खासकर क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूं, तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूं कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिला है। क्योंकि ये 1000 रुपये सिर्फ 1000 रुपये नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सम्मान है। तो किसी ने उनको पहली बार सम्मानित किया है, तो महिलाएं बेहद खुश हैं और मामा जी के साथ हैं। कहते हैं 1000 रुपए में क्या हो जाएगा? 1000 रुपये वो सम्मान की चीज़ है। अच्छा, हाँ, वो सम्मान है महिलाओं का। पहली बार किसी ने उन्हें देखा है, रिप्रेजेंट किया है, उन्हें कुछ सम्मान दिया है। वो सिर्फ रुपए की बात नहीं है। रुपए में जो लोग सम्मान को तौलते हैं, मुझे नहीं लगता उनका अपना कोई पर्सनैलिटी है या अपना कोई मानना है उनका। क्योंकि ये कोई रुपए की बात नहीं है। जिस तरीके से किसानों को सम्मान मिला है, उसी तरीके से महिलाओं को सम्मान मिला है। रही बात उद्योग की, तो जो महिलाएं चाहती हैं, जैसे मेरी कुछ महिलाओं से चर्चा हुई है, तो वो लोग भी बोलती हैं कि 1000 रुपये 1 महीने के मिल रहे हैं, धीरे 1250 हो गए, अब धीरे चल के बढ़ते 3000 भी हो जाएंगे। अगर हम 1000 रुपये भी 1 महीने के इकट्ठे कर लिए तो 3 महीने के हो गए 3000। 3000 से हम लेंगे सिलाई की मशीन, डालेंगे अपना धंधा। तो जिसको अपना उद्योग चलाना है, जिसको धंधा करना है, वो पैसे का मोहताज नहीं है और जो मामा जी की जो हेल्प है निश्चित रूप से उनको बहुत मदद करेगी। सवाल ये भी उठा रहे हैं ना, जो सम्मान अभी दिया जा रहा है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब क्यों दिया जा रहा है? आप देख रहे हैं चुनाव को हार रहे हैं, इसलिए सब अब निर्णय लिया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि भारत जब आजाद हुआ था, क्या सारी स्कीम्स जितनी भी हमारी चल रही हैं योजनाएं सब एक साथ लागू कर दी गई थी? नहीं कर दी गई थी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता जाता है, उसी तरीके से जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो आती जाती हैं। पहले सड़क नहीं थी, हमारे अटल जी सड़क लेकर के आए। उसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे कि बिजली की पूर्ति भी उतनी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। और भी आप योजनाएं ले लीजिए, आप ये मान के चलिए कि जैसे कि हम विदेशों में भी बात करें अगर, तो क्या भारत की जो पोजीशन जब आज़ाद हुआ था वो थी तभी वो है? नहीं है ना। तो समय के साथ जैसे परिवर्तन आता जाता है, जैसी जिसकी लोगों की जो नीड्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो महसूस की जाती हैं, उसी हिसाब से योजनाएं लाई जाती हैं। योजनाओं की बात कर रही हो तो फिर कमलनाथ भी वादा कर रहे हैं, वो भी अब महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। तो कमलनाथ में क्या बुराई है? मेरे हिसाब से किसी और की योजना को देख करके उसी को वापस बोल देना सही नहीं है। अगर वाकई आपकी सरकार में ताकत है तो आप भी कोई ऐसी ही नई योजना लेकर के आई जिसमें आपका अपना दिमाग हो और कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए। दूसरे की चीज़ को नाप करके ले जा करके छाप देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको वाकई महिलाओं के लिए उन्नति चाहिए तो आप कुछ और हट करके लेकर आइए, इससे बेहतर लेकर के आइए। अब जो ऑलरेडी कोई दे रहा है, अगर आप उसी को देने की बात करेंगे तो किस हिसाब से फिर आपके साथ में जाएंगे? मौका दोगे तभी तो लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बार मौका मिलने वाला है। नहीं मिलेगा कमलनाथ को? जी नहीं। मिलेगा? हमारी दिमनी क्षेत्र में तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी की और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी। और मामा जी? और मामा जी की भी। हाँ। और कमलनाथ?
कमलनाथ के बारे में हंसी क्यों आ रही है आपको? अब क्या कह सकते हैं इस विषय में, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। यही छोड़ दोगे, कुछ बोलना नहीं चाहोगे कमलनाथ नहीं, के बारे नहीं, में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देख रहे हो बगल में बहन खड़ी हैं, बोल रही हैं कि पूरी तरीके से इस बार बीजेपी यानी कि मामा जी आने वाले हैं। कमलनाथ जी, कमलनाथ नहीं आने वाले। कमलनाथ वो तो करप्शन नाथ है, करप्शन नाथ है वो तो। करप्शन नाथ है। हाँ, कैसे? कमलनाथ जी सरकार जब आई थी, हाँ। माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ये हाथ में गंगा जल लेकर के किसानों से वायदा किया था कि मैं 1 2 3 4 5 10 तक उन्होंने गिनती गिनी कि 10 दिन में मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, बेरोजगारों को भत्ता दूंगा। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? सब लोग खड़े हैं यहाँ। कर्जा माफ हुआ था भैया? नहीं हुआ था। किसी बेरोजगार को भत्ता मिला था? किसी बेरोजगार को भत्ता मिला था क्या? उनने एक स्कीम लाई थी, पड़े रखो भैंस चराओ बैंड बजाओ, ये स्कीम जरूर लाई थी। तो उन्होंने युवाओं का, हमारे युवाओं का, बेरोजगारों का बहुत जो अपमान किया था, इसका जवाब उनको आने वाले चुनाव से मिलेगा। करप्शन नाथ तो गए यहाँ से। सही कह रहा हूँ मैं। अरे बोल रहे इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो गई। कांग्रेस मंत्री की कुर्सी पे कमलनाथ बैठने वाले हैं। कमलनाथ करप्शन नाथ है वो। कमलनाथ का कोई वजूद नहीं है, बूढ़े आदमी है, चलना आता नहीं उनको, सारे के खांसी आती है, बोलना जानते नहीं। कांग्रेस पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए उसकी सोच ही देश को बांटना, जात धर्म को बांटना, समाजों को बांटना, अन्य चीजों को बांटना है। देश आज तक नहीं जोड़ा है। मुसलमान क्या भारत के नहीं होते हैं? होती है मुसलमान, लेकिन भारत में रहेंगे तो भारत की ही जय बोलना पड़ेगा। भारत में रह करके, भारत का खा करके और पाकिस्तान का नारे लगाने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता है। मुस्लिम थे, हम इनको पूछते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे हमारे, जो देश के राष्ट्रपति बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। अन्य हमारे जो मुस्लिम वैज्ञानिक हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। खुद ही माननीय काफी हमारे जो ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, जैसे हमारे जो मुस्लिम समाज से हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, पूछते हैं। लेकिन देश में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनको चिढ़ क्यों लगती है? ये तो उनको चिढ़ लगती है। मुस्लिम होने पर गर्व है तो पाकिस्तान जा सकती है नहीं, तमाम अरब देश है वहाँ चले जाएं। हाँ, लेकिन भारत में रहेंगे तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी और हम आप सबके भाईचारे के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि मामा जी भी जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, धर्म की वो बात करते हैं, खाली बस मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं, क्या वाकई में ऐसे है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी अपराध करेगा, अपराधी कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई समाज नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जाति का है तो उसके साथ जो है न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। उसके न्यायालय स्वतंत्र है और न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए उनको। जब कोई निर्णय न्यायालय का आता है तब भी उसमें उंगली करते हैं वो। यदि हमारी जांच एजेंसियां ED है, अन्य कोई संस्था हमारी CBI है, जब जांच करती है तो उसका ही विरोध करती है। सभी भ्रष्ट लोग एक हो गए हैं। क्या लग रहा है इस बार कमल का फूल है कमलनाथ? 100%। मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, चुनाव बाद हमारा मिलेंगे 100% सरकार अपनी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी। दो नाम है पवन तोमर। अरे क्या पूर्ण बहुमत से बनेगी? क्यों बनेगी? क्या वजह है इसका, तो बता दो। अरे जगह विकास के नाम पर बनेगी, यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं रही है। दिमनी विधानसभा प्रदेश को बर्बाद कर दिया मामा ने। कौन कह रहा है? कांग्रेस वाले। जो पिछला चुनाव हुआ था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, 1.5 साल की सरकार चली थी, उसमें कमलनाथ करप्शन नाथ के रूप में ही जाने गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सब जगह भ्रष्टाचार, तबादलों का अड्डा खोल लिया था। आज पटवारी वहाँ जा रहा है 10,000 दे रहा है तो कहीं कलेक्टर को वहाँ कर दिया, 50,000 दे दिया तो पटवारी को दूसरे हल्के पर कर दिया। सब जगह यही भ्रष्टाचार का अड्डा खुल गया था। करप्शन नाथ के रूप में ये जाने गए पूरे ऑल मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में। अगर कोई GK का क्वेश्चन पूछा जाए करप्शन नाथ का कौन है तो सब कमलनाथ पे टिक लगाते हैं। करप्शन नाथ के फर्स्ट में आए हैं वो, और गिनीज बुक ऑफ बुक में उसका नाम लिख के आए। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलती है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है घोटाले वाली सरकार है। घोटाले वाली सरकार है ही नहीं तो फिर हर साल क्यों बनती है? हर 5वीं साल में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आम जनता, किसान सब वोट देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है? क्योंकि चाहे कोई सा भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बात करती है भारतीय जनता पार्टी। और हर जगह, चाहे किसान हो, चाहे हमारे भाई युवा साथी हो, चाहे महिलाएं हो, महिलाओं को तो 50% आरक्षण दे दिया है मामा ने। मामा की सगी बहनों के रूप में बहनें ऐसे उत्साहित हो जाती हैं मामा का भाषण सुनने के लिए। आए मामा आए गए, भैया आए गए, हमारे जी हमारे भैया आए गए। भैया कहाँ है? भैया राखी बांधवे का है, इतनी बड़ी राखी बांध दी। अच्छा, मामा ने ले दे
हाल ही 250 रुपये पटक दे खाते में। हमारे भैया तो ऐसे जेट भर के जैसे सगे भाई से नहीं मिलती हैं। ऐसी हमारी मध्य प्रदेश की बहनें 3 करोड़ बहनें हैं लगभग, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान को अपने भाई के रूप में मानती हैं। और उन सब के लिए आगामी 17 नवंबर को सभी बहनें तैयार हैं। इतनी जोर की बटन दबाएंगी वो अपने भाई के लिए। कमलनाथ काहे के कमलनाथ तो इसलिए कह रहा हूँ, कमलनाथ यही बोलते हैं सारी महिलाएं हमारे पास आने वाली हैं इस बार। कमलनाथ तो करप्शन नाथ है और कड़कनाथ है। कड़कनाथ का मुर्गा खाते हैं वो, अपने मस्त रहते हैं। करप्शन नाथ वो तो उनकी तो विदाई हो गई। वो तो अपने बैठे न शांति थे, क्योंकि अध्यक्ष को पद ले बैठे हैं, सीएम को पद ले बैठे हैं। वो सांसद बना दो तो हमारे मोड़ा बना दो, विधायक बना दो तो हमने बना दो, चीजें बना दो हमने बना दो। बिन्ने तो 1.5 साल में मध्य प्रदेश के बंटाधार कर दई। वो बंटाधार भी आता है दिग्गी राजा आते तो कम से कम 100 गुने करप्शन ना दे गए। अच्छा हाँ बिन्ने तो सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह तोमर। कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल के हो गए हो, वोट देते आ रहे हो हमेशा से दिए हो ना। इस बार क्या लग रहा है, 1 महीना रह गया खाली बस वोटिंग के लिए? बीजेपी आ रही जी, फुल के आ रही जी। कांग्रेस नहीं, कब ना आ रही। सरकार चलाओ जानते ही ना। कौन नहीं जानता? कमलनाथ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अरे बहुत एक्सपीरियंस। 15 महीना नहीं चला पाए, बस रह गए। हाँ 15 महीने बस रहे, चला ले रहे। 15 महीने में बहुत अच्छे सरकार चला। बिल्कुल नहीं फैलेगा हाल। सरकार चित्र विद्र रह गई, कहा वो तो पैसा खर्च करवा कुछ नहीं जानते। और मामा आ जाएंगे, बिल्कुल सत्य 100%। शिवराज सिंह चौहान, उसके अलावा कोई नहीं। अरे कोई तो होगा ना। नहीं, किसी का मतलब ना, कोई नहीं, मतलब ही नहीं है किसी का मतलब। क्या बदलाव आ गया? 18 साल में मुख्यमंत्री हैं वो, तो मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आया? पूरा बदलाव आएगा। किसान ने, किसान है क्या? किसान सम्मान निधि दे रहा है। किसान की क्या हालत है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सही कह रहे हो? सही कह रहे हैं सब लोग देख रहे हैं, आप मुझे बताना। बिल्कुल 100% बढ़िया। हाँ बिजली लाइट। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि किसानों को उचित मूल्य। पागल है बता। राहुल गांधी जानते हो, बोलू जानते हो, भाषा जानती ना, हिंदी भाषा जानती ना वो। अच्छा, कछु नहीं, मतलब पागल है। पढ़े लिखे ईमानदार नेता है वो, कछु नहीं जानते। बहुत विदेशी आदमी है, झंका तू ना वो। क्या आदमी है? विदेशी है वो, झंका तू ना। विदेशी है? हाँ भारतीय है वो। है ना, भारतीय तो। गांधी नाम लगाए। अरे हिंदी भाषा ही नहीं जानते वो। अच्छा, बिल्कुल नहीं जानते हिंदी भाषा। गरीबों को जानते हैं हम, महंगाई बेरोजगारी की बात। गरीब कहा जाना, गरीब मेरी कहा जाना भी कछु नहीं, कछु नहीं जानते। फैक्ट्री में पैदा होते हैं, देखो जानते ही ना। अच्छा हाँ भैया, राहुल गांधी के जाने तो आलू फैक्ट्री में पैदा होते हैं, जमीन में नहीं होते हैं। और राहुल गांधी तो इतना जानते हैं कि जाति पात, मतभेद, जनगणना क्या है, जनगणना का मतलब आपस में भिड़ाना किसान को है। 60 साल में कुछ नहीं किया, जो 15 साल में भाजपा ने कर दिखाया। जो 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो 15 साल में भाजपा ने कर दिखाया, मामा ने कर दिखाया। हाँ सही कह रहे हैं। यहाँ पे सब तो सब बोल रहे हैं। साल में भाजपा ने जिक्र हुआ है कि कांग्रेस के शासन में पैदल आदमी नहीं चले पावे तो गेला में तामे मोटरसाइकिल को टायर ना बिगड़ता, ये तो घर घर रोड है खरंजा उदात कहेगा ये। अच्छा हाँ, और जो बच्ची जन्मती है उसको गर्भपात करवा देते आदमी, क्यों? पैसे के मारे के ब्याह करना पड़ेगा। ताकि आज पहले ही मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, उससे कन्या भ्रूण बंद हुआ। अच्छा ठीक है, उसके बाद में पढ़ने के लिए बच्ची को पैसे दिए। आज लाडली बहनन तक लेकर पैसे दे रहा है, मिल रहा है, उसको दे रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ, और वोट खरीद रहे हैं। और कांग्रेस के शासन में लाट के खम्मा खड़े दी सकता है, तार दी सकता है, लाट आवत नहीं। अच्छा, मछरा खा जाता है। हाँ, समझ में लाइट नहीं आ रही थी। लाट नहीं, अब घर घर 24 घंटे लाइट रहती है, हर घर 24 घंटे लाइट रहती है। गाँव में रहते हैं, बाजार की बात न कर रहे हैं, गाँव में रहते हैं हम। गाँव में रहते हैं, लाइट जो तब जो कहते हैं लाइट आ गई। अब जो कहते लाइट चली कितने कब जो जाते आदमी जो कहते अब घर में दिया नहीं मिलेंगे। किसान के घर में दीपक नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट गई अगर 1 मिनट में आती है, पर पहले चली जाती को 24 घंटे पता ना आएगी कि ना नहीं आएगी। अच्छा। वो विकास हुआ है भाजपा के शासन में, वो हुआ है विकास। अभी क्या चाहते हैं, यही विकास चले या फिर वो आगे चलेगा, निरंतर चलेगा। ये विकास की धारा चलती रहेगी। कमलनाथ की नहीं, कमल की कमलनाथ की नहीं, कमल के फूल की यात्रा चलती रहेगी। मामा की? और यहाँ नहीं, मामा की चलेगी। कमल भाजपा जीतेगी, हमें यहाँ से भाजपा हमेशा जीतेगी। नरेंद्र सिंह तोमर भी आ गए। नरेंद्र सिंह तोमर इतनी लीड से
जीतेंगे कि आज तक का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिमनी विधानसभा से तो जीतेगी, पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। कमल के फूल पर कमल का फूल फिर से विजयी होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगामी समय में सरकार बनेगी। अरे पंजा का क्या होगा फिर? पंजा तो गया काम से, पंजा तो गया काम से। उनका काम तो जाति में, धर्म में समाज को बांटना है। अब वो जाति जाति की बात करने लग गए। समाज, भारत का विभाजन उन्होंने धर्म के आधार पर कराया था 1947 में। आज की तारीख में पूरे भारत में वो जात जात की बात कर फिर से समाज को बांटना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी किसी की भी नहीं है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी सत्ता से मतलब है। 1947 से पहले इन्होंने भारत के 3 टुकड़े किए। उसके अलावा भी इन्होंने भारत के साथ अन्याय किया। मेरा आखिरी सवाल आप लोग से ये है कि मामा जी की सरकार यानी शिवराज सिंह की सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? पूरे के पूरे 10 नंबर देंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। भैया 10 में से कितना? 10 में से 10। 10 हाँ 10 पूरे 10 पूरे 10 10 भैया 10 चाचा हाय 10 का 11 12 भैया देखा हमने दिमनी के लोगों का राय आप तक पहुंचाया। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर से दिमनी से हम कुछ लोगों के साथ जुड़ेंगे। कैमरा जीतू के साथ सुमित तिवारी, दिमनी।